एक सहन करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसे दुख कितना है। तो अगर इस प्रकार से आप मान सारणी को समझेगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मान सारणी आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा और फिर आप कभी भूल नहीं पाएगा। वो लोग बताते हैं, ठीक है, कि आप सिर्फ साइन का मान याद कर लीजिए, बाकी पूरा याद हो जाएगा। लेकिन हम बता रहे हैं आपको साइन का भी मान याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ समझिए, आपको सब कुछ याद रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के मान सारणी को धांसू ट्रिक की मदद से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात याद रखिएगा, एक सहन करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसे दुख कितना है। दूसरे तो सिर्फ उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ये है त्रिकोणमिति का मान सारणी। क्या है? मान सारणी। याद रखिएगा, पूरा त्रिकोणमिति इन्हीं मान सारणी पर आधारित है। अगर ये मान सारणी आपको याद नहीं है तो त्रिकोणमिति के आधा से ज्यादा सवाल आपसे नहीं बनेगा। इसलिए इन मान सारणी को आपको समझना है, माइंड में याद रखना है कि आखिर इन मान सारणी में कितना कितना का मान कब कब कहाँ होता है। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से समझना है और माइंड में ही रखना है। माइंड में रखना है, मुंह पर पूरा सीधे मान बोलते ही याद रहना चाहिए, है ना। इसे याद करने में बहुत ही परेशानी होता है, तो आज इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक हम लोग लाए हैं। इन्हें आप देखिए बिना वीडियो स्किप किए हुए। यहाँ पर देखिए मान सारणी, अनुपात इधर है। अनुपात याद रखेंगे, त्रिकोणमिति में 6 गो अनुपात होता है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं। यहाँ पर मान हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है। 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान। 90 मान तक ही पढ़ना है 10th क्लास में, है ना। और 6 अनुपात होते हैं, इनका मान होगा। ठीक है, तो हम लोग इनका मान को कैसे ध्यान में रखेंगे। मान याद करना बहुत ही परेशानी वाला काम होता है, बहुत ही परेशानी वाला समस्या है। तो इसको एक बार देखने के बाद आप याद रखेंगे, तो आखिर इसको याद करेंगे कैसे। तो आप एक चीज समझिए, आपको सिर्फ साइन का मान याद हो जाएगा तो आपको सब याद हो जाएगा। यह बात सब लोग बताते हैं, ठीक है, कि आप सिर्फ साइन का मान याद कर लीजिए, बाकी पूरा याद हो जाएगा। लेकिन हम बता रहे हैं आपको साइन का भी मान याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ समझिए, आपको सब कुछ याद रहेगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 1 लिखेंगे, फिर हम लोग 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। यहाँ तक आप समझ गए हैं। 0 1 2 3 4 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बटा में, सबके बटा में 4 लगाइए। 4 देखिए, 4 गो है, 1 2 3 4 घर है, तो सबके बटा 5 गो घर है, 4 तक आ गया है, तो सबके बटा में कितना लगाइए? 4 लगाइए। 4 लगा दिए सबके बटा में। अब सब पर क्या करा दिए? रूट डाल दिए, सब पर रूट। रूट डाल दीजिए, सब पर रूट डाल दिए, सभ्य पर रूट डालेंगे, ठीक है, सब पर रूट डाल दीजिए। अब आपको रूट सोल्व करने आता है तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आंसर होगा? 0 होगा। देखिए 0 में कोई भी संख्या से भाग देते आंसर 0 होगा। 0 का वर्गमूल कितना निकलेगा? तो 0 निकलेगा। यहाँ पर इसका मान हो गया 0। देखिए 1/4 में इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, रूट अंडर 1/2 गुना 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 1/2 में बाहर क्या निकल जाएगा? तो 1/2 बाहर निकल जाएगा। आप जानते हैं कि रूट के अंदर जब दोनों एक जैसे संख्या रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है, रूट भी हट जाता है। देखिए ये दोनों एक जैसे संख्या है तो एगो बाहर हट निकल गया, रूट भी हट गया। इसको काटिएगा तो 2 दूना क्या कटेगा? 4 कटेगा, यानी कि हो जाएगा इसका 1/2। अब देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 1 को कितनी बार गुना करिए तो 1 ही आएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। और रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका मान हो जाएगा 1/√2। रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो हो जाएगा क्या? √3। और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो 2 होगा। तो 4 का यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज? 2। ठीक है, देखिए 4 का ऐसे निकलेगा, √2 गुने √2 बराबर क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए, 4 को 2 गुने 2 बराबर क्या होगा?
दो बाहर निकलेगा, यानी कि रूट अंदर दो, इसको तोड़ेंगे तो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 काट देंगे तो क्या बचेगा, रूट अंडर 1 बचेगा, 1/1 मतलब 1, और 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ की फाइनल आंसर हो गया 0, 1/2, 1/√2, और यहाँ पर हो गया क्या, 2/3 और 1 ही फाइनल आंसर हो गया। अब इनके मदद से हम सारा मान निकालेंगे, कैसे, तो याद रखिएगा साइन का जो है ना, साइन का मान ऐसे लिखनी है तो 90 से स्टार्ट करेंगे और कॉस का मान लिखेंगे, इनमें से देखेंगे और इसमें लिखेंगे, है ना। यानी कि जो साइन 0 का मान होगा वो कॉस 90 का मान होगा, और जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। तो यहाँ पर 90 का मान 1 है, तो यहाँ पर कॉस 0 का मान 1, यहाँ पर कितना है 60 है, यहाँ 30 में लिखाएगा, √3/2, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 45 का मान बराबर ही होगा, है ना। और उसके बाद 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2, और 0 का मान यहाँ पर 90 में आ जाएगा, cos 90 में। अब tan का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन अब बटा कॉस करते हैं। tan का मान निकालने के लिए साइन अब बटा कॉस, यानी कि इस संख्या के बटा इस संख्या को करेंगे, यानी कि ऊपर वाला 0 अब बटा करेंगे 1, सॉल्व करिए इसको, 0 में 1 से भाग करिए तो कितना होगा, तो 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और फिर क्या करेंगे, इसको बटा इसको करेंगे, यानी कि 1/2 अब बटा √3/2, इसको सोल्व करिएगा तो 1/2 भाग है तो गुना में बदलेगा, 2 ऊपर चल जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, इसी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, 1/√3, यानी कि tan 30 का मान होता है 1/√3। अब यहाँ पे इसको सोल्व करिएगा, यहाँ पर तो क्या है 1/√2 बटा 1/√2, इसको गुना में बदलेंगे तो 1/√2, नीचे तो ऊपर जाएगा तो √2 बटा 1, ऐसे से ऐसे कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1, इसका मान होता है 1। आगे इसका मान निकालेंगे तो इतना बटा इतना करेंगे, यानी कि √3/2 मेन बटा 1/2 करिएगा, इसको सोल्व करिएगा तो √3/2 गुना 2 ऊपर जाएगा और रूट 1 नीचे आएगा 1, इसलिए कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में, केवल बचेगा ऊपर में √3, तो इसका फाइनल मान क्या हो जाएगा √3। अब इसमें देखिए 1/0 करेंगे, है ना, 1/0, तो याद रखिएगा किसी भी संख्या के बटा में 0 नहीं होता है, किसी भी संख्या के बटा में 0 होता ही नहीं है, अगर आए तो यह असंभव बात है, इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, है ना, अपरिभाषित, इसका मान नहीं निकाल सकते, इनफाइनाइट। आगे देखते हैं यहाँ पर कौशिक का मान निकालना है, तो याद रखिए कौशिक जो होता है ना साइन का उल्टा होता है, और सेक होता है कॉस का उल्टा, क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा, तो उल्टा कर देंगे हम लोग। देखिए यार 0 है ना, 0 है, बाटा में कुछ नहीं है तो 1 लगाइए, तो इसको उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/0 होगा, 1/0 तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ये बात समझ में। देखिए 1/2 है तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा, और जब 2/1 होगा, ठीक है 2/1 होगा, इसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/√2 है तो उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर √2 खाली रह देंगे, बटा में 1 रहेगा तो 1 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, बटा में 1 रहेगा तो क्या होगा 1 छिप जाता है, यहाँ पर √2, यहाँ पे देखिए √3/2 है तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है और 1 को उल्टा करिए और उलट पलट किधरों करिए 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको करिएगा, इसको करेंगे कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। देखिए यहाँ पर 0 के बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे यहाँ पर तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो जैसे ही बटा में 0 आया तो इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि हम मान निकाल नहीं सकते हैं। अब लास्ट बचा है कॉट, कॉट क्या होता है, तो कॉट tan का उल्टा होता है, याद रखिए कॉट tan का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर 0 है, 0 tan 0 का मान 0, तो 0 है तो 0 है इसका, तो 0 का उल्टा करेंगे, 0/1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, मान नहीं निकल पाएगा। फिर इसका उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा ना, 1/√3 है तो √3 ऊपर जाएगा 1 नीचे, किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता तो इसको छुपा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर
एक है, एक का उल्टा करेंगे तो एक ही होगा, एक का कितनों उलट पुलट करिए एक ही रहेगा। आगे देखिए यहाँ पर कितना है √3, तो √3 का उल्टा करेंगे तो बटा में एक लगा देंगे यहाँ पर, तो उल्टा करेंगे तो एक बटा क्या हो जाएगा, एक बटा √3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे, यानी कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट कब आया है, जब 1/0 रहा हुआ तो इनफाइनाइट आया होगा। तो इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। अगर 0 में 1 से भाग करें तो क्या आंसर हो जाएगा, 0 आंसर होगा। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 0। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से मान सारणी को समझकर, है ना, याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप मान सारणी को समझेगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मान सारणी आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा और फिर आप कभी भूल नहीं पाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।